जय हिंद दोस्तों। आर एस टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि हमको टेक्निकल वर्क क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ हमें कौन सा ऐसा काम सीखना चाहिए जिसमें हमारा आगे चल के फ्यूचर हो सकता है या बन सकता है। ठीक है, अगर हम वो काम को कर रहे हैं तो हमारा लाइफ उसमें कितना टाइम तक हम उस काम के प्रति सरवाइव कर सकते हैं और कितना जल्दी उसको हम काम को करके आगे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक नॉर्मल इंटरमीडिएट तो सब लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 12th। अब ये 12th कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। अभी कोई ग्रेजुएशन करता है, बीए, बीएससी और बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेजुएशन करता है। अगर इधर कोई अपना काम सीख रहा है, टेक्निकल काम, जैसे गाड़ी बनाना, इलेक्ट्रीशियन, एसी टेक्नीशियन, प्लम्बर, मोबाइल रिपेयरिंग, ईटीसी मतलब इत्यादि। इधर क्या करता है, बीए, बीएससी, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक। ठीक है, अभी मान लो हम लोग ये सब कोर्स करते हैं और अभी देखो 12th तक तो दोनों पढ़ाई किया है। ठीक है, बीए बीएससी में इधर 3 साल मान लीजिए, आईटीआई अगर कर रहा है तो 2 साल, डिप्लोमा कर रहा है तो 3 साल, बीटेक कर रहा है तो 4 साल, एमटेक कर रहा है तो 4 साल। ठीक है, प्लस इसमें क्या लगता है, हमारा पैसा ज़्यादा लगता है, जो कि मनी ज़्यादा लगता है। और इस समय पे टेक्निकल वर्क जो कर रहे हैं, टेक्निकल काम का डिमांड कितना ज़्यादा है। जैसे गाड़ी बनाना था, गाड़ी तो समझ लो कि हर घर में है, 99% है आदमी लोग है, 99% है आदमी जिसके घर में गाड़ी है। ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन घर का काम, घर का वायरिंग सब लोग कराता है, इसमें पैसा ज़्यादा है। ये सब काम क्या है ना, आप 6 महीना 6 मंथ, ये सब 1 ईयर 6 मंथ, मतलब ये सब काम आप साल भर एक मिनिमम मान के चलिए 1 ईयर। 1 ईयर अगर आप इसमें 1 साल दे दीजिए, ठीक है, टेक्निकल काम में अगर आप टेक्निकल काम में 1 साल दे दिए तो 1 साल देने का मतलब क्या, आप इस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा पढ़ाई हम कर रहे हैं, जो ये सब डिग्रियां ले रहे हैं हम, इसका लेने के बाद भी अगर आप श्योर नहीं हैं कि आपको जॉब मिल सकता है। अभी मैं बता दूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हूँ 3 साल का। ठीक है,
मैं डिप्लोमा करने के बाद भी 2 साल महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कांदीवली मुंबई में होगा, आप लोग यूट्यूब करके अरे गूगल करके देख लीजिएगा। उधर मैं 2 साल कंटिन्यू काम किया। वो पहले स्टार्टिंग में ट्रेनिंग पर्पज से रखा था, ट्रेनिंग बेस पे, बोला बाद में हम लोग परमानेंट करेंगे। कुछ नहीं हुआ, वही 15,000 16,000 पे। क्योंकि आप जितनी भी इतनी डिग्री आप ले रहे हैं ना, कितनी भी कंपनियां मिलेंगी आपको 15,000 से 20,000 उतना ही पैकेज देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगी। और इसमें क्या है, आपको एक्सपीरियंस के ऊपर काम मिलता है। दिन का आप 1,000 2,000 3,000 तक कमा सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले अपनी बात बता देता हूँ। उधर करने के बाद मैं कंपनी से रिजाइन कर दिया। कंपनी से रिजाइन क्योंकि 8 घंटा प्रोडक्शन में थे हम लोग, 8 घंटा कंटिन्यू काम करने के बाद उसमें हमारा कोई फ्यूचर नहीं दिखा, इसके लिए मैं रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके मैं घर चला आया, एक शॉप डाला, दुकान खुद का जनरल स्टोर। उसमें क्योंकि लॉकडाउन आ गया था, तो उसमें भी हमारा जो चला दुकान अच्छा खासा। फिर जितना कस्टमर सब उधार बकाया लेके गए, वो सब रिटर्न नहीं आते थे। उधर देख के तो मुंडी इधर करके चले जाते थे, उसमें हमारा पैसा डूब गया। अभी मैं छोड़ के परेशान हो गया, क्या काम करूँ, गांव में घूमना खेलना यही सब था। बाद में घर का मैं बड़ा लड़का था, तो घर वालों हमारे शादी कर दिया। अभी अकेला तो था, अभी ऊपर से बीवी का बोझ आ गया, प्रेशर हो गया, उसको भी किधर से खिलाएगा पिलाएगा। फिर मैं मात्र 3 महीना एसी के काम किया, एसी के काम सीखा जाके मुंबई में 9,000 रुपये पे। वो BRF का था, एयरफेब करके कंपनी थी, टोशिबा का, ठीक है। 3 महीना उधर काम करने के बाद फिर मैं घर चला आया, जो कि मेरी शादी के बाद मेरी वाइफ चली गई थी दोंगा, तो मैं गया मुंबई। 3 महीना काम करने के बाद जब नवंबर में मेरी वाइफ आई तो मैं घर चला आया। घर आने के बाद फिर मैं, मेरी वाइफ करीब दिसंबर 2-3 महीना रुकी घर पे। रुकने के बाद फिर मेरी वाइफ चली गई। मेरी वाइफ के जाने के बाद मैं चला गया गुजरात। ऐसे हमारा काम चल रहा है। गुजरात चला गया तो उधर से 9,000 पे गया था। मैं गुजरात जाने के बाद 16,000 रुपये पे गया काम करने के लिए। उधर मैं 4 महीना काम किया। बताओ, तो हमको मालूम नहीं था, हमारा अपने दोस्त लोगों से पूछता था कैसे क्या करना है, यूट्यूब पे देखता था, गूगल से सर्च करता था। गैस चार्जिंग हमको मालूम नहीं था, उल्टा फिल्टा मैं तो मैनिफोल्ड गेज का हूँ, कनेक्टिंग करके फिर वीडियो कॉलिंग में अपने, मेरे दोस्त 2-3 हैं मुंबई में काम करते हैं, वो लोग से बात करके मैं सीखा, काम किया। तो 16,000 में करीब दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 3 साढ़े 3 4 महीना काम किया। उसके बाद घर पे चला आया मैं। घर पे आने के बाद फिर मैं अपने मार्केट में लगा काम करने। डेली का कभी 500, कभी 1,000, कभी 1,500, मतलब डेली का हमारा इनकम होने लगा। 1-1.5 महीना काम किया। 1-1.5 महीना काम करने के बाद डेली का कमाना, डेली खर्चा होता था, मगर अच्छा कमाई होता था, क्योंकि हम लोग एक शॉप के थ्रू रहते थे। तो जो कमा रहे उसका 50% दुकान वाले को देना पड़ता था, 50% हम लोग। उसमें से समझ लो कि 50% देने के बावजूद भी 1,500-2,000 रुपये डेली के कहीं नहीं गया है। मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मेरे पिताजी भी यहीं पे, अभी प्रेजेंट में मैं दुबई में हूँ, मेरे पिताजी भी दे रहते थे, इनसे मैं बात किया तो फिर मेरे को वीज़ा दिए, मैं इधर चला आया। इधर आने के बाद मैं उसमें कितना जो सैलरी लगा था कम ही लगा था, इंडिया का 25,000 30,000 के आसपास आ जाता था, समझो। अब 9,000 से स्टार्ट किया, फिर 16,000 पे गया। फिर उसके बाद मैं अपना फील्ड छोड़ दिया, इसके लिए मैं दूसरा काम सीखा, टेक्निकल काम, एसी टेक्नीशियन का। 30,000 पे गया। 30,000 से आज के डेट में मैं 60-65 हज़ार रुपये मेरा मंथली इनकम, ओनली 8 घंटा ड्यूटी है, ठीक है। तो यही मैं बता रहा हूँ। अभी मैं उसमें लगा रहा था, अभी मेरा दोस्त लोग कर रहा है महिंद्रा महिंद्रा। आज कितना 2017-18 में काम किया था, लॉकडाउन से पहले। मैं लॉकडाउन लगने वाला उसके पहले मैं रिजाइन दे के चला आया था, तो मतलब 20 में। तो आज भी मेरा दोस्त वही 1,000 रुपये बढ़ा, उसका 16,000 रुपये इस टाइम आता। वही कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम करता। हम लोग पहले वाईसेप के थ्रू थे, युवा शक्ति फाउंडेशन की तरफ, अभी वो गजानन के थ्रू है। जितनी भी प्राइवेट कंपनियां सब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, डायरेक्ट कोई नहीं हायर करता, सब थर्ड पार्टी के थ्रू हायर करती हैं आपको।
जब आपको लगे आपका सैलरी बढ़ाना है तो आपको फायर करके दूसरों का हायर करती हैं, उतना ही कम से कम सैलरी में आपका काम 2 महीना 3 महीने उनको सिखाएंगे, फिर वो करेंगे, फिर साल 2 साल बाद उनको फायर करेंगे। इसके लिए मेरा यही सजेशन है कि कोई भी काम सीखो, टेक्निकल काम सीखो। अभी हम देखो, जो एसी टेक्नीशियन साथ अभी मैं इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ए टू जेड काम कर लेता हूँ, मतलब अभी मल्टी टेक्नीशियन हो गया है। दुबई मेरे को करीब 2.5 साल से ऊपर हो गया। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इससे अगर आप इसमें, अभी मैं घर पे जाके खुद का शॉप अगर डाल लूँ टेक्निकल में, तो उधर क्या मैं एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, गीजर, हीटर, घर का वायरिंग सब काम करके, अगर महीने का कितना भी नहीं काम चलेगा फिर भी 40-50 हज़ार रुपये मेरा कहीं नहीं गया है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कमाई है टेक्निकल काम में। और टेक्निकल काम कोई भी, जैसे गाड़ी बनाना हम लोग सीख लेते हैं 6 महीना साल भर, मान लो 1 साल हम लोग उधर दे दिया, इधर हम 4 साल 5 साल देने के बाद अगर खुद का एक आदमी, एक हेल्पर रखो या ना रखो, खुद का दुकान डाल लेते हैं, शॉप डाल लेते, कितना 10-5 हज़ार का अपना टूल्स आएगा। दिन भर में 2 बाइक सर्विस करेंगे, एक सर्विस चार्ज कितना है 400 से 500 रुपये सर्विस चार्ज है। 2 बाइक सर्विस करेंगे तो 1000 रुपये हमारा कहीं नहीं गया है। प्लस उसमें से किसी का चेन टाइट करना है, हवा भरना है, पंचर नहीं बनाओ, सिर्फ हवा भरना, हवा चेक करना है। समझ लो 1000-1500 रुपये आपका दिन का कहीं नहीं गया है। अगर कुल खर्चा बर्चा निकाल के 40-50 हज़ार रुपये घर पे रख के बीवी बच्चे के साथ में आप कमा सकते हैं। टेक्नीशियन, एसी टेक्नीशियन, मोबाइल रिपेयरिंग का काम, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल रिपेयरिंग का 1 साल काम करो, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे। इसमें आप खुद का मालिक रहोगे। आप चाहो तो किसी और के पास भी जाके काम कर सकते हो, चाहे तो अपने पास भी रुक के काम कर सकते हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही काम करो, अगर मेरा सजेशन है आप लोगों को जो पसंद हो वो काम करो। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई भी करके, समझ लो कि अगर इसमें से 100 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, 100 लोग पढ़ाई करने से मुश्किल से 25% अच्छा जॉब पाते हैं, ठीक है, 25% अच्छा जॉब पाते हैं, और बाकी बच गए 75% खाली घूमते हैं। कोई 10,000 पे, कोई 15,000 पे कर रहा है, नहीं तो वो भी टाइम पास कर रहे हैं सब घूम के। क्योंकि आज मेरे साथ में हम लोग कितना 5 लड़का पॉलिटेक्निक किया था, 5 लड़का में एक लड़का हमारे फील्ड से काम कर रहा है। मैं अपना फील्ड चेंज किया, वो 25 से 30 हज़ार रुपये इंडिया में कमा रहा है। मैं अपना फील्ड चेंज किया, देखो आज मैं एसी टेक्नीशियन काम करके 60-65 हज़ार कमा रहा हूँ। एक हमारे भाई हैं, वो अपना कपड़ा का दुकान खोल के, जो कि हमारा पैसा समझ लो कि 3-4 लाख रुपए खर्चा हुआ 3 साल का, सिर्फ इंटरमीडिएट के बाद अपना खुद का शॉप डालें। एक मेरा दोस्त और है, वो भी फ़िलहाल अभी 4-5 महीना हुआ है, आया है दुबई में, यही 2025 दिसंबर नवंबर में आया था। और एक और बाकी हैं, वैसे घूम के टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन है, आप जिस फील्ड में जाओ उसका आप मास्टर बनो। ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए, क्योंकि हम लोग, अभी मेरा एज कितना है 26-27 है, तो अभी मैं 60-65 हज़ार कमा रहा हूँ। आगे चल के और भी ज़्यादा, अगर हम ये सब काम कर रहे हैं ना, अगर हम खुद का शॉप डाल लेते हैं किसी भी चीज़ का, मोबाइल रिपेयरिंग, एसी के काम में, इलेक्ट्रीशियन में, किसी में, तो हमारा जो जनरेशन है उसको इस पढ़ाई के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अगर हम हमारे फील्ड में ही आके वो हमारा काम सीख के अगर उसको आगे बढ़ाएगा, तो हम अगर शॉप, छोटा शॉप करके एक बड़ा शॉप डाल दे, तो वो आके बड़ा शॉप से स्टार्ट करेगा। ये हमारा एक बिजनेस समझ लो है, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है हमारे थ्रू से, ठीक है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो में कोई बात क्या आपको बुरा लगा है उसके लिए सॉरी, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें ताकि सबको ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।